सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश पुलिस का एक महत्वपूर्ण विभाग है। पिछले कुछ दिनों में इस शाखा ने बेहतरीन काम किया और वित्तीय अपराधों में लिप्त कई लोगों को पकड़ा है। यह ऐसे अपराधों को रोकने में मदद के लिए जनता में लगातार जागरूकता भी फैलाती है। यूपी पुलिस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और आपने हाल में देखा होगा कि ईओडब्ल्यू में पिछले कुछ समय में कई अपराधियों को उन्होंने जेल में भेजा है। इसका जहां एक और अपराधियों जो आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ा है, वहीं पर वो ईओडब्ल्यू की कार्यकुशलता को भी प्रदर्शित करता है और जनता में विश्वास की भावना जागृत करता है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ प्रदान करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एजेंसीज हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये एक दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के आर्थिक अपराधों के बारे में, उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके नुएंसेस के बारे में चर्चा की जाएगी और जानकारी भी दी जाएगी और अगर उनका कोई क्वेरीज होती हैं उनका समाधान भी किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पहलू इसका ये है कि ईओडब्ल्यू ने 9 डिफरेंट बुकलेट्स के माध्यम से नागरिकों को अलग अलग तरीके के जो आर्थिक अपराध होते हैं उनके बारे में सचेत किया है। ये एक एनिमेशन टाइप की बुकलेट्स हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध कराई गई हैं और इससे यही उम्मीद की जाती है कि नागरिकों को भी जानकारी होगी कि किस प्रकार से वो विक्टिम बन सकते हैं और वो उससे सावधान रहेंगे। तो डीजी ईओडब्ल्यू मैडम आइए। इसमें 17 कंपनी जो हमारी बाढ़ राहत की हैं और 18 हमारे जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं प्लस एनडीआरएफ की टीम्स हैं, वो सभी इस टाइम लगी हुई हैं और सभी जो हमारी रबराइज्ड और इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं और बाकी भी जो संसाधन हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन मिलकर के बाढ़ राहत के सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। सर, एक माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को गिरफ्तार किया गया है, सर क्या है मामला आपको? ये एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। सर अभी क्या यूपी पुलिस की कुछ ओवरहॉलिंग जैसे हो रही है? आपकी ओर से स्टेटमेंट जैसे दिया गया गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर के, कुछ सिविल जो प्रकृति के मामले हैं उनमें भी आपराधिक मुकदमे? नहीं, ऐसा है, देखिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कानून के बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। कानून बड़ा स्पष्ट है और यही कहा गया है कि जो कानून है, हम लोग सब प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जो पुलिस फोर्स है उनको अल्टीमेटली अपनी सारी एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाना होता है। तो जो भी काम किया जाए इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कोर्ट में हम लोग मजबूती से खड़े हो सकें। थैंक यू। सर ड्रोन की सर जो मुख्यमंत्री जी ने ड्रोन के लिए पिछले करीब 20 दिनों से खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ जोन, बरेली जोन और आगरा जोन के ज़िलों में इस प्रकार की रिपोर्टिंग हुई है कि रात में ड्रोन वहाँ पर दिखाई पड़े हैं। इसमें कुछ इंसिडेंट्स सही हैं, कुछ इंसिडेंट्स अफवाह के रूप में हैं। 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो जो सर्वे एजेंसीज़ हैं और उनके जो वेंडर्स हैं, उनको जो यूपी की ड्रोन नीति 2023 है उसके अंतर्गत ये निर्देशित किया गया है कि वो जब भी कहीं पर ड्रोन का चलाएं तो उसको संबंधित थाने में या लोकल प्रशासन को उसके बारे में अवगत कराएं। दूसरी बात यह है कि ड्रोन के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई के लिए बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है। करीब 16-17 मुकदमे कायम किए गए हैं। कुछ तो ऐसे मुकदमे हैं, मामले हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर जो खुराफात है, बदमाशी है, अफवाह फैलाने का प्रयास है वो स्पष्ट है। बाकी मुकदमों में भी कार्रवाई की गई है और मेरा नागरिकों से यही अनुरोध है कि इस प्रकार की अफवाहों के चक्कर में ना आए। हमारा पुलिस लगातार सभी गांवों में अलर्ट है। बीट अधिकारी हमारे जो हैं उनको अलर्ट मोड पे किया गया है और विशेष तौर पर इस प्रकार की अफवाहों से के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी देखिए ये सब कार्रवाइयाँ जो हैं वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। तो पब्लिक ऑर्डर का जहाँ पर भी कंपोनेंट आएगा तो वहाँ पर ये सभी धाराएं, ये सभी कड़े कदम उठाए जाएंगे।